देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। और याद कीजिए, विजुलाइज कीजिए, साथ में इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए लिखिए 1176। और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आ गई है आपके पार्टनर की एनर्जी। देखिए, आपके पार्टनर फीलिंग्स हाइड करते हैं, छुपाते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर वो मुंह से कुछ नहीं बोलते, ऐसे ही बाबू की तरह बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, या चलते फिरते आप देख लेते हो या ऑनलाइन देख लेते हो, तो अंदर ही अंदर इनका कलेजा मुंह को आता है आपके लिए, है ना। एकदम बहुत ज़्यादा इमोशंस फीलिंग्स हैं आपके लिए। जागे हुए हैं, मगर आपके सामने सुला रखे हैं उन्होंने बेड पे, और बेड है इनका सीना, जिसमें के अंदर वो सोए हुए हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। जब आप होते नहीं हैं वो सारे जाग जाते हैं एक साथ। यहाँ पे 9 के 9 कप्स पीछे जो छुपे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार से, इमोशन से, फीलिंग से भरे हुए हैं। बिल्कुल प्योर हनी है पीछे की साइड, जो वो आपको दर्शाते नहीं हैं, इसलिए कि आप बिगड़ जाओगे। जिस वजह से वो नहीं चाहते किसी भी हालत में आप बिगड़ो। इतना प्यार मिलेगा तो इंसान बिगड़ जाएगा। तो आपको सेफ रखते हैं कि नहीं, आपको नहीं बिगड़ना चाहिए। जिस वजह से ये अपनी फीलिंग्स को ऐसे करके टाइट करके कंट्रोल करके रखते हैं। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये इंसान मतलब बहुत सोच समझ के फैसला लेने वाला इंसान है। इतना भी भावुक नहीं है कि बह जाए प्यार में। ये प्यार का टेस्ट लेंगे, उसके बाद ये जो 2 कदम इन्होंने ज़मीन पे फेविकोल से चिपका रखा है, तब ये थोड़ा-सा हिलाएँगे और आगे बढ़ेंगे, कुर्सी छोड़ेंगे। इतनी जल्दी नहीं कि प्यार हो गया तो जान दे दें या मर जाएँ या एक्सप्रेस कर दें, वो वाली एनर्जी नहीं है। मगर हाँ, वो आपको विश में ज़रूर माँगते हैं। लगातार वो आपको विश में माँगते हुए नज़र आ रहे हैं। ये विश कम ट्रू का कार्ड है। लग रहा है कि इनकी विश पूरी होने वाली है। ये चाहते थे इस जन्म में आप मिल जाओ। अगर भगवान आप उनकी किस्मत में हुए तो भगवान दे देंगे। मतलब इन्होंने भगवान भरोसे सब छोड़ रखा था। तभी फेविकोल लगाकर कुर्सी में बैठे हुए हैं, अपने पीछे भी और जूतों पे भी। तभी हिलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि भगवान पे तो छोड़ दिया है ना, सरेंडर कर दिया है भगवान को। और जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, उनका तो बेड़ा पार हो जाता है। तो इनका बेड़ा पार होने वाला है। ये आप तक पहुँचने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। 9 घंटे या 9 दिन के अंदर। क्लेम कीजिए 1176 लिखकर। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, गे, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है। और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पाम रीडर हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ, बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। साथ में मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस भी देती हूँ। इनमें से मेरी कोई भी सर्विस या कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मेरे प्रोफाइल में जाएं, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। मेरे पेज पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं चार्जेस बता दूँगी। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, बैलेंसिंग की एनर्जी है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने बैलेंस कर रखा है, अच्छे से अपने सोल पर, अपने दिल पर काबू पा रखा है। दिल की और सोल की लगाम आपने कस के पकड़ रखी है। वैसे ये एम्प्रेस की एनर्जी में जब आप आते हो ना, एकदम लास्ट में, फाइनल जर्नी के 7th स्टेज में, तब सोल खुद आपके कहने पे चलती है। पहले नहीं चलती इस जर्नी में। आपका सोल मर्ज होने के बावजूद भी आपकी ट्विन सोल आपकी मर्ज़ी से नहीं चलती, उनको आपको उनकी मर्ज़ी से चलना होता है। इतने ज़िद्दी होते हैं वो। आपके साथ शिफ्ट होने के बाद भी वो अपना ज़िद्दपना छोड़ते नहीं हैं, डोमिनेटिंग नेचर छोड़ते नहीं हैं। मगर मैंने कहा ना, आप उन्हें बच्चे से बड़ा होते हुए देखेंगे। तो जब वो जितना ये जर्नी में आप
इनर यूनियन के बाद आगे बढ़ते चले जाते हो, आप उनको छोटे बच्चे से बड़ा होते देखोगे, तब वो आपसे कोई शिकायत ही नहीं होती है, जो आप कहोगे वही करते हैं वो। तो ऐसी ही एनर्जी में बहुत सी फेमिनाइन, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप आ गए हो, जिसमें आपके पार्टनर परेशान है, आप परेशान नहीं हो, आप अपने इनर यूनियन के बाद हैप्पी हो। और अगर इनर यूनियन नहीं भी हुआ तो ऐसी अगर आपकी एनर्जी है कि आप बैलेंस हो, अब आपको कोई खिंचाव महसूस नहीं, खिंचाव तो लाइफ टाइम महसूस होगा। आपके ट्विन है तो लाइफ टाइम, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो खिंचाव, झुकाव, लगाव और एक मैग्नेटिक पुल दूर बैठ के ही आपको फील होगा। वो तो नेवर एंडिंग है, आखिरी सांस तक रहेगा वो, है ना। इसलिए कि दोनों एक दूसरे की सांसें हों। उनको कुछ होता है तो आपके शरीर में उसके साइन दिखने शुरू हो जाते हैं। वो रातों को नहीं सोते हैं तो आपकी आंखों के सामने बटरफ्लाई धब्बा बन जाता है। तो ये सब नॉर्मल है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। 12 राशि के लोगों को कंट्रोल करने की आप में क्षमता है, हुनर है। एक लीडर, अच्छे लीडर हो आप, वो भी रिस्पेक्टफुल लीडर हो आप। यहाँ पे बहुत से लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं या आपके पार्टनर की वाइफ प्रेग्नेंट हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी प्रेगनेंसी को भी बताती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्रेग्नेंट, बहुत से हो सकता है आपके पार्टनर की वाइफ प्रेग्नेंट हो। यहाँ पे उन्होंने आपको धोखे में रखा हो कि वाइफ से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। ये तो उनके पेट डायलॉग होते हैं। वाइफ से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है जिससे आपसे इन्वॉल्व हो सके। तो जिस वजह से हो सकता है वाइफ प्रेग्नेंट हो। यहाँ पे डेथ का कार्ड यही बता रहा है, अगर हो भी तब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने थर्ड पार्टी से डिवोर्स लेंगे। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का डेथ हो रहा है, ये कार्मिक एंडिंग को बता रहा है, ये डेथ का कार्ड, क्योंकि ये एक साथ आई हैं। यहाँ पे कार्मिक एंडिंग को बता रहा है और यहाँ पे डिवोर्स। थर्ड पार्टी अब आपकी ज़िंदगी से जाने वाली है बहुत जल्दी। अगर आप इस एनर्जी में जी रहे हो, आपके पार्टनर आए तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए, फीलिंग्स छुपाए भाड़ में जाए, मुझे नहीं सुननी, वो वाली एनर्जी में अगर आप जी रहे हो तो बस कार्मिक एंडिंग का साल है ये। किसी किसी का कार्मिक एंड हो रहा है, डिवोर्स होगा, आपके साथ शादी करेंगे। यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 16 नंबर या 7 नंबर, और यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 3 नंबर, 3 की एनर्जी है। स्पिरिट गाइड लगातार आपको गाइड कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में। यहाँ पे ये इंसान ने फीलिंग्स छुपाई, साथ साथ इन्होंने ये भी सोचा एफर्ट्स भी क्यों डालूं। ये कंफर्ट जोन में रहने वाले इंसान हैं, जिस वजह से इन्होंने ये अपने बिलीफ के लिए खड़े रहे, आपके लिए खड़े नहीं रहे। इनकी घटिया सोच के लिए खड़े रहे मगर आपके लिए कभी खड़े नहीं रहे। एरीज लियो सेक्रेटेरियस 7 नंबर, इनकी सोच, छोटी सोच के लिए खड़े रहे मगर आपके लिए कभी खड़े नहीं हुए। हमेशा लड़ते रहे, बुल जैसा बिहेव किया, डिफीट किया, डिसऑनर किया, डिसएग्रीमेंट हमेशा रहा। आपकी हर बात को काटना टोकना उनका परम धर्म बन गया था। आपकी बात बिना काटे तो कुछ हो ही नहीं सकता। कभी आपने नोटिस किया, अगर आप ट्विन फ्लेम हो और जब आप अपने ट्विन से मिलते हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, देखिए साइन सब एक ही होते हैं। आपके हाथ पैर कांपते हैं, आप ठंडे पड़ जाते हो और वो ताकतवर होते हैं उस टाइम, इसलिए कि उनकी मस्कुलाइन एनर्जी पीक पॉइंट पर होती है। और आप वैसे ही हार्ट चक्र आपका ब्लॉक होता है। वो गलत पे गलत भी बोल दें, आपके गले से आवाज़ नहीं निकलती, क्यों? थ्रोट चक्रा ब्लॉक, हार्ट चक्रा ब्लॉक। तो कभी भी देखना, अगर वो दूर से भी आ रहे हो, उनकी गाड़ी आ रही हो या ऑनलाइन हो तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। उनके आने से पहले ही आपके ये साइन आपके शरीर में देखे जा सकते हैं, है ना। ये सब साइन है जो मैं बताती हूँ। घबराहट, कांपने लग जाना, ये सब हमारे ट्विन से जब हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं, जब हमारा फर्स्ट स्टेज होता है, ये सब साइन हम नोटिस करना शुरू करते हैं। अगर आपने नहीं किया नोटिस तो नोटिस करिए। मैंने अपनी जर्नी में नोटिस किया, मैं किसी से नहीं डरती, किसी से भी नहीं डरती, मगर जब मस्कुलाइन
कि गाड़ी आती थी, ऐसे हाथ पैर ऐसे कँपकँपी छूटने लग जाती थी। डर डर, एक घबराहट, मतलब हो सकता है उनकी एंट्री नहीं हुई है। एंट्री होने से पहले ही सोल को समझ में आ जाता है वो आ रहे हैं। सोल उछलना शुरू कर देती है और आपके हाथ-पैर काँपना शुरू कर देते हैं। सोल तो खुशी से उछलने लग जाती है कि ट्विन आ रहे हैं। उनको पहले से दूर से सूँघ लेते हैं कि आ रहे हैं। मगर आपको आपकी ये घबराहट, आपकी हाथ-पैर काँपने लग जाने से आपको पता चलता है कि उनकी एंट्री होने वाली है और सच में उनकी एंट्री हो जाती है। ये सारे साइन हैं, यूनिक साइन, जो आप महसूस करेंगे अपनी जर्नी में, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है बिग चेंजेस। बिग चेंजेस मुझे दिख रहा है ये डिवोर्स का फाइनल होगा और बिग चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होने वाली है और आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं। अब ये मुंह खोलेंगे, मुंह का ताला खोलेंगे और अपनी फीलिंग्स आपको बोलेंगे। बहुत झूठ बोले हैं आपके पार्टनर, आपसे झूठ बोलते होंगे। किसी से एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है मगर आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, चुप होंगे इसलिए कि वो आपके लिए सीरियस नहीं है। ऑनलाइन हो सकता है आप मिले हो, या आप अपने ऑनलाइन आप अपने पार्टनर पर नज़र रखते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। लगातार आप उनको नज़र रखते हो या वो आपको आप पर नज़र रखते हैं ऑनलाइन। आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, है ना? वैसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मगर आपकी अपडेट्स, आपका रिकॉर्ड सारा उन्हीं के पास मिलेगा। देखिए, आपसे लड़ना झगड़ना दुनिया के सामने है। दिल में तो भरपूर प्यार लेके बैठे हुए हैं ना आपके लिए। सीना चीर कर देखोगे तो आप ही विराजमान हो पूरे से शरीर में। तो यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए आपसे लड़ाई होती है, सब कुछ लोगों को दिखाने के लिए, जिससे उनके इज़्ज़त पे आँच ना आए। वो शरीफ बन के रहना चाहते हैं, टेढ़ा होके पेड़ा खाना चाहते हैं, है ना? ये टेढ़े इंसान सिर्फ़ दुनिया के सामने हैं, अंदर ही अंदर पेड़ा लेकर आपके लिए बैठे हुए हैं, आप ही को खिलाएँगे अपने हाथों से। तो तैयार हो जाइए, अगर आपको शुगर है, तो पेड़ा तो खाना ही पड़ेगा। इसलिए कि पहली बार वो कुछ खरीद के खिलाएँगे आपको, है ना? उसको आप मना नहीं कर सकते। एक बार मेरे मेरे ट्विन को गार्डनिंग की बहुत शौक है। तो उनके प्लांट में एक बहुत बड़ा अमरूद लगा हुआ था। तो वो तो उसी टाइम मैं कपड़े सुखाने गई थी, तो उन्होंने कहा, दीदी आप खाओ, ये लोगे? तो मैं चुप रही, मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कोशिश किया तोड़ने का, चार लटके हुए थे, टूटा ही नहीं, मतलब सख्त था बहुत ज़्यादा, टूटा ही नहीं। वो कोशिश करते गए, तो उन्होंने कुछ दिया नहीं होगा, इसलिए मुझे ये याद आ गया। दिया नहीं, ऑफ़र तो करते हैं। तो अमरूद थे तो ऑफ़र किया था। तो हो सकता है आपको भी कुछ ना कुछ मिला होगा। ये तो टूटा नहीं, नहीं तो मैं अमरूद मेरे हाथों में ही होता। टूटा ही नहीं था वो अमरूद, इतना मतलब सख्त था। इसलिए कि जब हमारे खुद के पेड़ में फल लगते हैं, हमें बहुत खुशी होती है ना? आप वेजिटेबल लगाओ, आप किसी और के खेत में भी चले जाओ, जब फल और फूल किसी के भी हों, देखकर एक खुशी सा होता है। और जिसका खुद का फल है, वो तो बाँटना पसंद करता है ना? नॉर्मल है, बेशक वो थोड़ा-सा ही दे, मगर लगता है कि ये मैंने लगाया, मेरे मेरे हाथों से हुआ है, तो कोई खा के तारीफ़ करे, तो ये नॉर्मल है। तो बहुत से मस्कुलाइन ने हो सकता है आपको दिया भी हो, ऐसा नहीं है कि कंजूस है तो दिया नहीं है। सबके अलग-अलग इस जर्नी में एक्सपीरियंस है, सबके एक्सपीरियंस अलग हैं। कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, कोई बिल्कुल बातचीत नहीं, मैट्रिमोनियल साइट से मिला है, कोई सिर्फ़ ऑनलाइन 1-2 हेलो हाय हुआ, ऑफ़िशियली बात हुई थी उसके बाद गायब, है ना? कोई बचपन से साथ थे, अलग-अलग शादी हो गई, फिर अचानक 2026 में मिले, 20 साल बाद। तो सबकी स्टोरी अलग-अलग है, सबके एक्सपीरियंस अलग-अलग हैं। किसी ने न्यूज़पेपर में सिर्फ़ उनकी फ़ेस देखा, उसी से एक्टिव हो गई सोल, जर्नी शुरू। तो सबका अलग, हाँ, कोई इंटरव्यू देने भी गया, एक ही दिन इंटरव्यू दिया था, 2 साल हो गए, आज तक दिमाग से नहीं गए मस्कुलाइन। तो ये नॉर्मल है, सबके अलग-अलग एक्सपीरियंस है मगर जर्नी एक। यहाँ पे
लिब्रा एरिस लियो सेजिटेरियस 7 नंबर, यहाँ पे नाइट ऑफ सोड 12 नंबर या 3 नंबर, यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 5 नंबर, यहाँ पे भी लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 11 नंबर या 2 नंबर। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड 11 नंबर या 2 नंबर अगेन। मून 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 आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी 11 नंबर या 2 नंबर मून की एनर्जी है ना, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मुझे तड़प दिख रही है। अब आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके हार्ट में पेन हो सकता है और सीने में एक आपको लग सकता है कि किसी ने मेरे सीने में सिलवट्टा रख दिया होगा, इतना भारीपन आपको फील हो रहा होगा। यहाँ पे न्याय आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके सामने आकर माफ़ी मांगे, रिग्रेट फील करें, अपनी गलती पे पछतावा करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपको आकर बोले 11 घंटे या 11 दिन के अंदर, क्योंकि ये डेथ के कार्ड को क्लियर किया है। ईगो का डेथ हो गया है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत गलतियाँ की थी और उसी गलती का नतीजा था आप दोनों का सेपरेशन। साथ में इज्जत भी उछाली गई। यहाँ पे किसी एक की इज्जत उछाली गई, कैरेक्टर पे दाग लगाया गया, और ये सब आपके मस्कुलाइन के कारनामे होते हैं। ये किसी फेमिनाइन के कारनामे नहीं होते। ये बम विस्फोट वाले काम मस्कुलाइन के होते हैं। तो उन्होंने किया, अब वो हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगेंगे, ऐसा दिख रहा है आने वाले भविष्य में। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो फीलिंग्स छुपाई है जिसने, वो अब आपसे बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। तो फ़ोन कॉल आ सकता है, मैसेज कॉल आ सकता है। यहाँ पे दिख रहा है मैसेज या कॉल करेंगे आपको। तैयार हो जाइए आपके पार्टनर का मैसेज कॉल रिसीव करने के लिए। 4 से 6 घंटे या 6 दिन के अंदर हो सकता है वो आपको मैसेज या कॉल करें। यहाँ पे भी स्पीड से चेंजेस नज़र आ रही है। किसी किसी की लाइफ में बहुत ही स्पीड से चेंजेस आएगी। सडनली वो छोड़ेंगे थर्ड पार्टी को और आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आपके लिए कोई सरप्राइज़ होगा। 12 या 3 नंबर यहाँ, सॉरी 13 या 4 नंबर, यहाँ पे भी 13 या 4 नंबर किसी कंट्रोलिंग फिगर को छोड़कर आपकी तरफ स्पीड से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपसे छोटे हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप छोटे होंगे। अपनी फीलिंग्स अब डंके की चोट पर ढिंढोरा पीट कर बताएंगे, क्योंकि रातों की नींद उड़ गई है आपकी वजह से, और दिन का चैन भी चुरा लिया है आपने। दिन में भी चैन नहीं है और ओवरबर्डन हो रहे हैं। आप थर्ड पार्टी से निकलकर आपको बताना चाहते हैं आप उनकी एडिक्शन बन गए हो, लत बन गए हो, आदत बन गए हो, और ये आदत वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी कीमत समझ में आ रही है उन्हें। अब आपको किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ गया है और न्याय तो मिलेगा ही, क्योंकि आप दोनों डेस्टाइन हो और आप जैसा गिवर कोई है नहीं। इस वजह से वो आपके प्रोवाइडर या प्रोटेक्टर बनना चाहते हैं। आपको हर चीज़ वो प्रोवाइड करना चाहते हैं जो आपको चाहिए। अब भगवत गीता से देखते हैं आज के लिए क्या गाइडेंस है। त्याग करना सीखिए, सेक्रीफाइस। ज़िंदगी में सेक्रीफाइस करना सीखिए। जब आप सेक्रीफाइस करेंगे, बलिदान करेंगे, तब आप समझेंगे इस जर्नी का मूल मंत्र। ये जर्नी पूरी सेक्रीफाइस की है, पूरी सेक्रीफाइस की है। नॉर्मली पता है क्या है, फेमिनाइन पास्ट लाइफ का जो बैगेज होता है ना, फेमिनाइन का होता है, मस्कुलाइन का नहीं होता। मस्कुलाइन तो आपसे इतना प्यार करते हैं, आप कुछ भी कर दो वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो वैसे ही पास्ट लाइफ जो कर्मा होता है ना, आपके होते हैं, मस्कुलाइन के नहीं होते। बहुत कम मस्कुलाइन के पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं, ज़्यादातर फेमिनाइन के पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं, और वो आपको दीवानों की तरह चाहते हैं। आपके खराब कर्मों में वो साथ देते हैं मुंह बंद करके, जिस वजह से उनको भी सज़ा मिलती है। रियलिटी यही है। किसी ने लिखा है, नमस्ते मैम, मेरा एक दोस्त, उससे बारे में जानना है। बॉय है वो भी, मैं भी। वो पहले बात होते होते थे, बात करना बंद कर दिया था। अचानक 1 साल बाद फिर बात किया, 4 महीने, अब फिर 1 महीने से बात नहीं नहीं कर रहा है, पिछली बार की तरह। मैम प्लीज़ बताओ ऐसा क्यों करता है। ट्विन फ्लेम हो, उसे मुझसे प्यार है कि नहीं? बहुत प्यार है। प्यार है कि नहीं? वो गया तो कैसे और के लिए
या ब्लैक मैजिक है या कुछ और बात हो गया है? नहीं कि नहीं, कभी-कभी बात होगी या नहीं, मैं मौन हो जाऊँ या बहुत प्यार करता हूँ उसको। मैम मेरे इंस्टाग्राम आईडी बंद हो गया है। बंद हो गई थी पहली वाली। आपकी में बहुत सर्च किया तो आज मिला जाके। ये मेरे नई आईडी में आपका एक भी वीडियो नहीं जाने देता था, सब देखता था। इसके दोस्त के बारे में इस दोस्त के बारे में आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ मैम। मैम प्लीज़ बताइए। देखिए आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों लड़का हो, कल भी मैंने एक रीडिंग की थी, कल भी बताया। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, इस वजह से इन एंड आउट आप पहले स्टेज पर हो। जब आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ते हो, आपके पार्टनर चले जाते हैं, उसके बाद वो आपको जस्ट नॉक करने के लिए आते हैं। फिर आपकी सोल फिर एक्टिव हो जाती है, आप दीवाने हो जाते हो, फिर वो चले जाते हैं। फिर अगर आप सेल्फ लव करने लग जाते हो और सोचते हो भाड़ में जाए वो, मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, फिर थोड़ी देरों में वो अपने आकर फिर नॉक करते हैं, जिससे आपकी सोल फिर एक्टिव हो जाए। जब अच्छे से एक्टिव हो जाती है, वो परमानेंट आना बंद कर देते हैं। आपकी जर्नी शुरू हो जाती है, आप अकेले जर्नी के डेस्टिनेशन पे पहुँचना होता है आपको। तो अभी आपका फर्स्ट स्टेज चल रहा है, जिसमें आप जब सोचोगे वो भाड़ में जाए, मेरी लाइफ अच्छी है, मैं क्यों सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ उस लड़के के बारे में या लड़की के बारे में या जो भी है आपकी पार्टनर, इमीडिएटली उनका एंट्री हो जाएगा, कोई ना कोई मैसेज कॉल आ जाएगा, जिससे आपकी सोल लगातार उनके बारे में सोचती रहे और आप इस जर्नी में फोकस कर सको। ये रोल उन्हें दिया गया है, तो वो बखूबी ये रोल बहुत अच्छा निभाते हैं, क्योंकि अभी कहा है मैंने, सैक्रिफाइस, त्याग करना सीखिए, है ना? उनके जो गुण हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखिए। ये वो जो नॉक करते हैं, हम गालियाँ देते हैं उनको, है ना? मैं तो ठीक ही चल रही थी, वो उन्होंने आके ऐसे किया, वैसे किया, वैसे किया। ये रोल उन्हें मिला हुआ है इस जर्नी में, है ना? आप जब भी एक जगह पे खड़े होके रेस्ट करोगे, उनका काम ही है आपके पैरों पे छड़ी मारना। तो जो वो छड़ी मार देते हैं एक बार आपकी ज़िंदगी में आकर। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।